अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ आयशा। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने बेसिक टाइपस्क्रिप्ट पढ़ना स्टार्ट कर दी है। आज हमारा लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 में हम लोगों ने बेसिक वेरिएबल्स देखे थे कि वेरिएबल्स होते क्या हैं और वेरिएबल्स को हम किस तरह से डिक्लेयर करते हैं। तो हम अपनी आ जाते हैं स्लाइड पे। इस स्लाइड को फॉलो करते हुए हम लोग अपनी बेसिक टाइपस्क्रिप्ट पढ़ेंगे। इस स्लाइड को खत्म करने के बाद हम अपनी रेपोजिटरी से एडवांस टाइपस्क्रिप्ट पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो अगर आप लोग बेसिक से एडवांस तक टाइपस्क्रिप्ट पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोग को मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हम अपने आ जाते हैं, ये 2 पेजेस मैंने कवर करवा दिए थे। हम आज पढ़ेंगे वेरिएबल्स नेम्स कि वेरिएबल के जो नेम होता है उसे लिखने के भी हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को थोड़ा सा रिपीट करवा देती हूँ कि हम लोग वेरिएबल बनाते किस तरह से है। वेरिएबल बनाने के लिए हमें उसकी पहले वेरिएबल टाइप डिफाइन करनी पड़ती है। लेट, ये हमारी वेरिएबल टाइप है। इसके बाद हम अपने वेरिएबल का नेम लिखेंगे। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ माय नेम इज इक्वल्स टू, देन हम अपने वेरिएबल की वैल्यू स्टोर करवाते हैं, हम अपना डेटा स्टोर करवाएंगे। मैं यहाँ पे एक नेम लिख देती हूँ, सकलैन। ओके, अगर अब मुझे ये वैल्यू चाहिए जो मेरे वेरिएबल में स्टोर है तो मैं क्या करूंगी, कंसोल डॉट लॉग। अब मैं अपने वेरिएबल नेम दूंगी। इस वेरिएबल नेम में जो भी मेरी वैल्यू स्टोर होगी वो मेरे पास आ जाएगी। यहाँ पे मैंने कंट्रोल जे प्रेस करके अपना टर्मिनल खोल लिया। यहाँ पे मैं अपने टर्मिनल पे, ये पावर शेल पे है तो यहाँ पे मैं लिखूंगी cmd एंड इंटर, तो मेरा कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। ये देखिए मेरा कमांड प्रॉम्प्ट खुल गया। अब मैं अपनी कमांड चलाऊंगी tsc main.ts। इससे क्या होगा कि मेरा टाइप स्क्रिप्ट का कोड कंपाइल हो जाएगा जावा स्क्रिप्ट में। शिफ्ट एंड नोड main.js, इससे मेरा जावा स्क्रिप्ट में जो कोड होगा वो रन हो जाएगा। इंटर कर देंगे। हमें बार बार कमांड रन करने से अच्छा है कि हमने एक ही दफा दोनों कमांड्स को एक ही लाइन में लिख लिया। हमारे पास आउटपुट क्या आ गया, सकलैन। अब हम आ जाते हैं अपनी स्लाइड पे कि हमारे पास स्लाइड में क्या कह रहे हैं। हमारा सबसे पहला पॉइंट है, वेरिएबल नेम कैन नॉट कंटेन एनी स्पेसिस। जो हमारा वेरिएबल नेम होता है वो उसमें स्पेस नहीं होता। अगर मैं अपनी इसी एग्जाम्पल को कर लेती हूँ कॉपी, इसको मैं कर लेती हूँ कमेंट एंड नीचे आके मैं इसको कर लेती हूँ पेस्ट, ताकि आप लोग के पास हर एग्जाम्पल अलग अलग रहे। अब उन्होंने कहा है कि जो हमारा वेरिएबल नेम है उसमें हम स्पेस कंटेन नहीं कर सकते, कि अगर ये मेरे पास 2 कैरेक्टर्स हैं, इसके अंदर मैं स्पेस डाल दूं तो यहाँ पे मेरे पास एरर आ जाएगा, टाइप स्क्रिप्ट हमें एरर दे देगी। तो इस लाइन में हमें ये कहा गया है कि आप अपने वेरिएबल नेम में कोई भी स्पेस नहीं रख सकते। आपका वेरिएबल नेम चाहे जितना भी बड़ा हो, आप उसको एक साथ ही लिखेंगे। थर्ड हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, अ वेरिएबल नेम कैन कंटेन ओनली लेटर्स, नंबर्स, डॉलर साइंस एंड अंडरस्कोर। जो हमारा वेरिएबल नेम होता है उसके अंदर हम, इसको भी मैं कर देती हूँ कॉपी, जो हमारा वेरिएबल नेम होता है उसके अंदर हम डॉलर का साइन यूज कर सकते हैं। यहाँ पे भी फिर हमें डॉलर का साइन यूज करना पड़ेगा। ओके, या हम अपने लेटर्स को मिला के अपना वेरिएबल नेम लिख सकते हैं जैसा कि मैंने पहले लिखा था। और हम एक और चीज यूज कर सकते हैं कि हम इस डॉलर साइन की जगह हम यूज कर सकते हैं शिफ्ट और माइनस प्रेस करेंगे तो हमारे पास अंडरस्कोर आ जाएगा। हम अपने वेरिएबल नेम की जगह एक अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, फिलहाल के लिए मैं इस लाइन को कमेंट कर देती हूँ। और हम अपने वेरिएबल में लेटर्स और न्यूमेरिक्स वैल्यू को मिला के भी अपना एक वेरिएबल नेम बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 4 रूल्स देखे हैं कि हम किस तरह से अपना वेरिएबल नेम लिख सकते हैं। हम अपने वेरिएबल नेम में लेटर्स लिख सकते हैं,
हम अपने वेरिएबल नेम में नंबर्स लिख सकते हैं, लेकिन हमें नंबर्स जो होंगे वो लेटर के साथ लिखने पड़ेंगे। हम अपने वेरिएबल नेम में डॉलर का साइन यूज कर सकते हैं और अंडरस्कोर्स यूज कर सकते हैं। अब हमें क्या कह रहे हैं, द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अ लेटर और एन अंडरस्कोर और अ डॉलर साइन। जो आपका फर्स्ट कैरेक्टर होगा विच मीन्स के ये मेरा फर्स्ट कैरेक्टर है। माय जो है, माय में जो एम है ये मेरा फर्स्ट कैरेक्टर है, इसको मैं लेटर्स भी लिख सकती हूँ, इसकी जगह मैं अंडरस्कोर भी यूज कर सकती हूँ और इसकी जगह मैं डॉलर साइन भी यूज कर सकती हूँ। अब हमें क्या कह रहे हैं, सबसीक्वेंट कैरेक्टर में बी लेटर्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर और डॉलर साइन। क्या आप लोग को इस तरह से कुछ अपना वेरिएबल नेम बनाना चाहिए कि पहले आपके लेटर्स हो, फिर आप डिजिट यूज कर सकते हैं 1 2 3 विच मीन्स नंबर, फिर आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं और फिर आप डॉलर साइन यूज कर सकते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट हमारे पास है, नंबर आर नॉट अलाउड एज द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ वेरिएबल। अब हमें कह रहे हैं कि जो आपका फर्स्ट कैरेक्टर है वेरिएबल का, मैं इसको माई को हटा के मैं यहाँ पे कर देती हूँ 1 2 एंड 3, तो मेरे पास यहाँ पे एरर आ जाएगा। एरर इस वजह से आएगा कि उन्होंने कहा है कि आप अपना फर्स्ट कैरेक्टर वेरिएबल का कोई भी नंबर नहीं रख सकते। आप इस नंबर की जगह डॉलर साइन यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं या कोई लेटर यूज कर सकते हैं, लेकिन आप नंबर्स नहीं लिख सकते। अगर आपको नंबर यूज करने हैं तो आप इस तरह से वेरिएबल, इस तरह से लेटर्स के बाद नंबर यूज कर सकते हैं। इसको भी मैं कमेंट कर देती हूँ और आगे लिख देती हूँ एरर। अब हमारे पास ये चीजें हो गई कि हम अपने वेरिएबल में कोई भी वो स्पेस कंटेन नहीं कर सकते। हम अपने वेरिएबल को बना सकते हैं, लेटर्स यूज कर सकते हैं, नंबर यूज कर सकते हैं, डॉलर साइन यूज करते हैं और अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ भी यूज करेंगे तो हमारा एरर आ जाएगा। आपका जो फर्स्ट कैरेक्टर होना चाहिए वो कोई लेटर हो सकता है, अंडरस्कोर हो सकता है और डॉलर साइन हो सकता है। ये सारी एग्जांपल्स मैं आप लोग को बता चुकी हूँ और ये भी हम पढ़ चुके हैं कि नंबर आर नॉट अलाउड एज द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ वेरिएबल। नंबर्स अलाउ नहीं होते फर्स्ट कैरेक्टर के पहले हमें लेटर्स लिखने पड़ते हैं, उसके बाद हम नंबर यूज कर सकते हैं, पहले हम नंबर यूज नहीं कर सकते। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है टाइप इनोटेशन ऑन वेरिएबल्स। ओके, व्हेन यू डिक्लेयर अ वेरिएबल यूजिंग कॉन्स्ट, var और let, जब भी आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं कॉन्स्ट, var और let को यूज करते हुए, यू कैन ऑप्शनली ऐड अ टाइप इनोटेशन। आप ऐड कर सकते हैं टाइप इनोटेशन टू एक्सप्लिसिट स्पेसिफाई द टाइप ऑफ द वेरिएबल। आप अपने वेरिएबल की टाइप को स्पेसिफाई कर सकते हैं। अच्छा, ये एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ी सी बाद में समझाती हूँ, पहले हम यहाँ पे इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिंग यूज हुआ है। अब ये स्ट्रिंग क्या है, टाइप स्क्रिप्ट में हमारे पास डेटा टाइप्स होती हैं, स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, नल, अनडिफाइंड, ये सब हमारे पास डेटा टाइप्स होती हैं। अच्छा, अब ये डेटा टाइप्स हैं क्या और हम इन्हें यूज किस तरह से करते हैं, तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ। यहाँ पे मैं अपना एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगी लेट, और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फर्स्ट नेम। अब मैं यहाँ पे शिफ्ट और 2 डॉट्स प्रेस करूंगी तो यहाँ पे मेरे पास इस तरह से 2 डॉट्स आ जाएंगे, इन्हें हम कहते हैं कॉलम्स। और यहाँ पे मैं लिख दूंगी स्ट्रिंग। जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा तो इसका मतलब है कि मैंने अपनी वेरिएबल की एक स्पेसिफाई कर दिया है कि अब जो भी मेरे वेरिएबल में वैल्यू आएगी वो होगी स्ट्रिंग टाइप की। यहाँ पे मैं कर देती हूँ इज इक्वल्स टू शिफ्ट और स्ट्रिंग प्रेस करेंगे तो हमारे पास स्ट्रिंग आ जाएगा। यहाँ पे मैं एक नेम स्टोर करवा देती हूँ अक्सा। अच्छा, अब हमने स्ट्रिंग लिखा तो हमने बता दिया कि जो भी हमारे वेरिएबल में ये वैल्यू आनी है ये होगी स्ट्रिंग टाइप की। अगर मैं इसकी जगह यहाँ पे इस अक्सा की जगह मैं यहाँ पे कर देती हूँ कोई भी नंबर लिख देती हूँ तो मेरे पास एरर आ जाएगा। कहेगा एरर क्या है वो भी पढ़ लेते हैं, टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। ये जो आपकी टाइप, ये जो आपने वैल्यू स्टोर की है ना, इसकी टाइप आपके पास नंबर है और वो असाइन नहीं हो सकती टाइप स्ट्रिंग में।
तो यहाँ पे मैं इसको दोबारा से स्ट्रिंग कर देती हूँ, अक्सर ही लिख देते हैं। अब हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि हम अपने वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखती हूँ फर्स्ट नेम इज इक्वल्स टू, अब मैं यहाँ पे आके स्ट्रिंग में लिख देती हूँ आयशा। तो अब हमारे पास क्या होगा, अब मैं यहाँ पे मुझे कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फर्स्ट नेम, तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, कंट्रोल जे प्रेस करेंगे, ये मेरे पास टर्मिनल ओपन हो गया। यहाँ पे मैं अपनी कमांड रन कर दूंगी, इंटर, और यहाँ पे मेरे पास आउटपुट आएगा आयशा। यहाँ पे ये देखें हमारे पास आउटपुट आ गया आयशा। आयशा क्यों आया, क्योंकि मैंने अपने इस वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट कर दिया। अगर मैं यहीं पे, अगर मैं यहाँ पे आके यहाँ पे स्ट्रिंग की जगह मैं कोई नंबर लिख दूं, तो ये मुझे फिर से एरर दे देगा। ये मुझे कहेगा कि आपने की जो इस वेरिएबल की टाइप है वो स्ट्रिंग है, और आप टाइप इस स्ट्रिंग की जगह आप स्ट्रिंग ही इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कोई भी नंबर यूज नहीं कर सकते। तो हमारे पास यहाँ पे भी एरर आ जाएगा और यहाँ पे भी एरर आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अगर मैं इसी नंबर को स्ट्रिंग में कर देती हूँ, तो अब हमारा आउटपुट क्या आएगा देख लेते हैं। यहाँ पे मैं अपनी कमांड दोबारा से रन करती हूँ, इंटर कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आ जाएगा नंबर। अब ये कैसे हो गया, यहाँ पे तो हमारे नंबर नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे तो मेरा एरर आना चाहिए था, क्योंकि हमने तो यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा कोई भी एरर नहीं आएगा, बल्कि हमारे पास कोई नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे, क्योंकि हमने ये जो नंबर लिखे हैं वो स्ट्रिंग में लिखे हैं। और टाइप स्क्रिप्ट समझा है कि हमने जो भी स्ट्रिंग में हम लिखेंगे, वो चाहे नंबर हो चाहे कोई अल्फाबेटिक वैल्यू हो, वो स्ट्रिंग ही सपोज करेगा। तो यहाँ पे हम अगर स्ट्रिंग में नंबर भी लिखते हैं तो ये हमारे पास एक स्ट्रिंग की तरह आएंगे। अगर मैं इसके साथ कुछ मल्टीप्लिकेशन वगैरह करती हूँ, कुछ फंक्शन परफॉर्म करती हूँ, तो ये मेरे पास एक नंबर की तरह बिहेव नहीं करेंगे, ये मेरे पास एक स्ट्रिंग की तरह ही होंगे। अच्छा, अब अगर मैं इस स्ट्रिंग की जगह मैं इसको कर देती हूँ कॉपी, और मैं यहाँ पे एक दूसरी दे देती हूँ, एक दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर कर लेती हूँ, और यहाँ पे मैं इसकी डेटा टाइप दे देती हूँ नंबर इज इक्वल्स टू। अब मैं यहाँ पे जैसे मैंने इसकी डेटा टाइप दी नंबर, तो अब मैंने इसको बता दिया कि जो भी मेरे वेरिएबल में वैल्यू असाइन होगी वो एक नंबर असाइन होगी, 1 2 3 एंड 4। अगर इसी नंबर की जगह मैं कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करती तो ये मेरे पास एरर दे देता, एंड फर्स्ट नेम। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट में मेरे पास एक नंबर ही आएगा, क्योंकि हमने नंबर स्टोर करवाया है। तो ये देखें हमारे पास आउटपुट में नंबर आ गया। अगर मैं इसी नंबर को यहाँ पे कर दूं स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में लिख दूं, तो मेरे पास एरर आ गया। एरर क्यों आ गया, कि वही बात कि हम नंबर को अगर स्ट्रिंग में भी लिखेंगे तो वो एक नंबर सपोज नहीं किया जाएगा, वो एक स्ट्रिंग ही कहलाया जाएगा। तो हम नंबर को स्ट्रिंग में नहीं लिखेंगे। हमने यहाँ पे डेटा टाइप नंबर दी है, तो हम यहाँ पे नंबर ही असाइन कर सकते हैं। टाइप स्क्रिप्ट में हमारे पास और भी बहुत सी डेटा टाइप्स होती है, नंबर, बुलियन, नल, अनडिफाइंड, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो अब मेरे पास ये सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, टाइप स्क्रिप्ट डजंट यूज टाइप ऑन द लेफ्ट साइड। टाइप स्क्रिप्ट की जो टाइप होती है आप उसे लेफ्ट साइड पे यूज नहीं कर सकते। स्टाइल डिक्लेरेशन लाइक कुछ इस तरह से कि आपने यहाँ पे इनिट लिखा, एक वेरिएबल x इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं अपने इसी एग्जाम्पल को ले जाऊं अपने VS कोड में, अच्छा यहाँ पे मुझे एरर दे देगा। एरर इस वजह से देगा क्योंकि ये इंट नेम की कोई भी हमारे टाइप स्क्रिप्ट में कोई सी भी चीज नहीं है। अगर मैं यहाँ पे अपना नंबर लिख लूं
और यहाँ पे मैं ऊपर वाली एग्जांपल ले लेती हूँ कि हमें इसमें कहा क्या गया है। यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि जो आपकी डेटा टाइप होगी वो आप अपने वेरिएबल के लेफ्ट साइड पे नहीं लिख सकते, वो हमेशा आप इस वेरिएबल की जो डेटा टाइप होगी उसे राइट साइड पे लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इस पॉइंट में यही कहा गया है कि आपको अपने वेरिएबल की जो टाइप है वो लेफ्ट साइड पे नहीं लिखेंगे, आप अपने वेरिएबल की टाइप वेरिएबल नेम के राइट साइड पे लिखेंगे। इन मोस्ट केसेस तो दिस इजंट नीडेड, हमें बहुत ज्यादा केसेस में ये डेटा टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती। वेयर एवर possible, TypeScript tries to automatically infer the type in your code, कि TypeScript हमारे पास कोशिश करता है ऑटोमेटिकली कि वो खुद ही एक टाइप इन्फर कर ले। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेती हूँ, let fname is equals to and 1 2 and 3। अब यहाँ पे मैंने इसकी डेटा टाइप डिफाइन नहीं की, लेकिन जैसे मैं अपने कर्सर को यहाँ पे लेके जाऊंगी तो देखिए मेरे पास ऊपर क्या आ रहा है, लेट एफ नेम, और इसकी डेटा टाइप मेरे पास टाइपस्क्रिप्ट ने खुद ही इन्फर कर ली कि इसकी डेटा टाइप हमारे पास है नंबर। अच्छा, ये इसने नंबर किस तरह से खुद ही अब डेटा टाइप को सपोज कर लिया, क्योंकि इसने हमारी पहले वैल्यू देखी, हमारी वैल्यू क्या है, एक नंबर है, तो इसने टाइपस्क्रिप्ट ने यहाँ पे खुद ही सपोज कर लिया कि ये जो डेटा टाइप होगी ये होगी नंबर। तो बहुत ज्यादा केसेस में हमें टाइपस्क्रिप्ट में डेटा टाइप्स नहीं लिखनी पड़ती, ये खुद ही डेटा टाइप को इन्फर कर लेता है। अब हमारे पास लास्ट स्टेप क्या है, नो टाइप्ड इनोटेशन नीडेड, माय नेम इन्फर्ड एज टाइप स्ट्रिंग। हमें यहाँ पे माय टाइप की ये वही एग्जाम्पल है जो मैं आप लोग को पहले दे चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे लिख देती हूँ। अब यहाँ पे माय टाइप है, माय नेम है ना, जो इसे हमें डेटा टाइप देने की जरूरत नहीं पड़ी, इसने खुद ही इन्फर कर ली कि यहाँ की जो डेटा टाइप होगी वो होगी स्ट्रिंग। अच्छा, तो यहाँ तक हमारा लास्ट टॉपिक कवर हो गया है। अब हमारे पास एक पॉइंट रह गया है इसी पेज पे, टाइप इनोटेशन। अब ये टाइप इनोटेशन क्या है, अगर मैं यहाँ पे आऊं और ये देखें, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे कॉलन्स लगा के नंबर लिखा है, ये मेरा एक टाइप इनोटेशन है। यहाँ पे जब भी हम अपने वेरिएबल की टाइप इनोटेशन ऐड करते हैं तो हम अपने वेरिएबल की वैल्यू की टाइप बता देते हैं कि हमारे वेरिएबल की जो टाइप होगी, वेरिएबल की वैल्यू की जो टाइप होगी, हमारे वेरिएबल में कोई नंबर आएगा, कोई बुलियन आएगा, कोई स्ट्रिंग आएगा, तो हम ये स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे नंबर लिखा है तो यहाँ पे मैं कोई स्ट्रिंग ऐड करने की कोशिश करूंगी तो मेरे पास एरर आ जाएगा। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, व्हेन यू डिक्लेयर अ वेरिएबल यूजिंग लेट var एंड कॉन्स्ट। जैसे ही हम लेट var और कॉन्स्ट को यूज करते हुए अपना एक वेरिएबल बनाते हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप ऐड कर लें टाइप इनोटेशन, मीन्स कि हम कोई भी नंबर, बुलियन और स्ट्रिंग कुछ भी अपनी डेटा टाइप डिफाइन कर सकते हैं। और जो हम अपनी डेटा टाइप खुद डिफाइन करते हैं, स्ट्रिंग लिखते हैं, मैंने यहाँ पे आके लिखा, अपने VS कोड में दिखाती हूँ, मैंने यहाँ पे आके लिखा नंबर, तो ये मैंने अपने वेरिएबल की एक्सप्लिसिट टाइप डिफाइन कर दी। यहाँ पे मैंने अपने वेरिएबल की टाइप डिफाइन नहीं की, लेकिन टाइपस्क्रिप्ट ने खुद ही इन्फर कर ली, तो इसको हम कहते हैं इंटरफेयरिंग टाइप, और इसे हम कहते हैं एक्सप्लिसिट टाइप। तो हम अपने वेरिएबल की एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई द टाइप ऑफ द वेरिएबल, उसकी हम अपने वेरिएबल की टाइप को डिफाइन कर देते हैं, स्पेसिफाई कर देते हैं। तो आज के वीडियो में हमने वेरिएबल्स कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक्स कवर करेंगे। अगर आप लोग को कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप लोग को वेरिएबल्स समझ में आ गए हैं तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा। तब तक के अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।